नमस्कार, मैं फराह खान सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास शो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, हमें अगर कोई बीमारी होती है तो हम अपनी फैमिली से शेयर करते हैं, लेकिन जब कोई सेक्सुअल समस्या होती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, झिझक महसूस होती है। और इसीलिए हम लेकर आए हैं हमारी खास पेशकश सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आपकी सेक्स से रिलेटेड हर समस्या का हल पा सकते हैं और हमें गाइड करेंगे डॉक्टर विजय दहीफले, वो हमारे साथ में है। और हमने पिछले हफ्ते से ये एक सीरीज शुरू की है जहां पर आपकी सेक्स से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उस पर यहां पर डिस्कशन किया जाएगा और आपको उसका हल मिल सकेगा। तो आज भी हम लोग इस ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर यहां पर डिस्कस करने वाले हैं और वो है कमजोरी ये टॉपिक है। इस पे हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कशन किया था और आज भी करने जा रहे हैं। और साथ ही आपके भी कुछ जो सवाल है उसका भी जवाब दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर विजय दहीफले का इंट्रो देना चाहूंगी। डॉक्टर विजय दहीफले सेक्सोलॉजिस्ट है और यूरोलॉजिस्ट है, उसी के साथ में वो एंड्रोलॉजिस्ट भी है। और डॉक्टर के क्लिनिक्स औरंगाबाद, हैदराबाद, पुणे, नवी मुंबई और यहाँ पर नेरुल, फिर दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। और डॉक्टर देश विदेश में जाकर कॉन्फ्रेंस देते हैं, सेमिनार्स भी लेते हैं और हमारे लिए नए नए जो टॉपिक है वो लेकर आते हैं और उस पर हमें वो मार्गदर्शन करते रहते हैं। और साथ ही यहाँ पर मतलब डिस्कशन भी करते हैं और आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। और इसी के साथ और एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है, वो ये है कि यहाँ पर एक वेबसाइट दी हुई है, उस पर आप आपके जो सुझाव है इस कार्यक्रम को लेकर वो दे सकते हैं। और उसी के साथ में नंबर्स भी है, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और जो भी ईमेल आईडी है उस पर भी आप मेल कर सकते हो। तो आपके सुझाव का हमें यहाँ पर इंतजार रहेगा। और अब हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर, हमने इस बारे में जो कमजोरी है इस बारे में डिस्कशन करना शुरू किया है और आपने कुछ कॉजेस बताए थे इसके, मुझे जिसमें से एक है वो है साइकोजेनिक कॉजेस, लेकिन उसके अलावा न्यूरोजेनिक कॉजेस होते हैं, ये भी आपने कहा था। तो वो कॉजेस क्या है? बेसिकली फराह जी, यहाँ पे सेक्सुअल डिसऑर्डर का डेफिनेशन हमने लास्ट टाइम कवर किया है। सेक्सुअल डिसऑर्डर में साइकोजेनिक, न्यूरोजेनिक, पॉस्कोजेनिक और कार्पोरल ऐसे डिविजन्स हैं। साइकोजेनिक बेसिकली क्या रहता है, कुछ सिजोफ्रेनिया है, कुछ स्ट्रेस है, कुछ बॉडी के ऊपर कोई प्रेशर रहता है, या दोनों कपल के बीच में बहुत बार ऐसा कहते हैं कि बनती नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं तो फराज ये बोलूँगा, शादी या मैरिज इज़ ए कॉम्प्रोमाइज़। और जब तक तुम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट नहीं करोगे, तब तक साइकोलॉजिकली आपको इन्वॉल्वमेंट सेक्स में होना, दोनों की हार्मोनल डेवलपमेंट होना, दोनों का टाइम मैच होना, ये पॉसिबल नहीं होता है। और ये साइकोजेनिक रिलीफ के लिए आपको जो है डॉक्टर से मिलके कुछ काउंसलिंग रहता है, जिसमें हम मेल और फीमेल दोनों पार्टनर को एक्सप्लेन करते हैं, एडजस्टमेंट है और कुछ ज़रूरत पड़े तो ट्रीटमेंट भी देते रहते हैं। लेकिन अभी आपने पूछा है न्यूरोजेनिक जी। न्यूरोजेनिक मीन्स अपने ब्रेन से, ब्रेन इज अ सेक्स ऑर्गन, सो ब्रेन से पूरे इम्पल्सेस हमारे ऑर्गन की तरफ जाते रहते हैं। किसी भी तरह से ब्रेन में जो हार्मोन्स है, जो इम्पल्स है, ये हमारे ऑर्गन तक ट्रांसमिट नहीं हुए, उसका वैसे डायरेक्शन नहीं हुआ। समझो कोई स्पाइनल इंजरी है, या फॉर एग्जांपल बहुत बार डायबिटीज रहता है, डायबिटीज में बहुत बार मल्टीपल न्यूरोपैथी, यानी उसकी थिकनेस बढ़ जाती है और जो हमारे संदेश है ब्रेन की तरफ से, वो संदेश वहाँ तक जा नहीं सकते। और जब तक उसका इंफॉर्मेशन हमारे ऑर्गन तक या लिंग तक नहीं जाता है, तब तक उसके हार्मोन सिक्रेशन नहीं होता है। इसे हम कहते हैं न्यूरोजेनिक कॉजेस। और ये कॉजेस डायग्नोस करने के लिए हमें काफ़ी टेस्ट है और बहुत बार तुम्हारे शुगर लेवल्स है, ब्लड प्रेशर है, ये सभी चीज़ें कंट्रोल में रखनी चाहिए। और जो स्पेशलिस्ट है उनको दिखाने के बाद इसका बहुत अच्छी तरह से हल हो सकता है। जी बिल्कुल। सर, यहाँ पर एक कॉल है, विनोद है सांगली से, उनका सवाल ले लेते हैं। विनोद, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर जी। हाँ, बोलिए सर। मुझे 2 साल हुआ है मेरी शादी होके। ओके। 2 साल होने के बाद भी अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। अच्छा। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया है कि आपका स्पर्म काउंट कम होता है। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर जी? अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इनका। नॉर्मल सीमेन एनालिसिस क्या रहता है? फराज जी, पहले हम इनसे बात करेंगे कि स्पर्म कलेक्शन कैसा करना चाहिए या सीमेन कलेक्शन कैसा करें। बहुत लोगों के इसके बारे में डाउट्स रहते हैं। मेरा सबसे कहना है कि आज समझो संबंध उनका आ गया, तो उसके बाद में मिनिमम 3 डेज का गैप हमें रखना है, यानी कॉन्टैक्ट आने के बाद 3 डेज का गैप होना है। और वो गैप होने के बाद
जो सैंपल रहता है वो कलेक्शन उनको लैब में जाके देना है, क्योंकि जब कलेक्शन करने के बाद लैब में का जो डिले रहता है, या तुम घर से सैंपल लेके वहाँ नहीं जा सकते तो फिर आपकी रिपोर्ट रॉन्ग आएगी। तो ऐसे केस में ये सैंपल लैब में दिया तो ये अच्छा है। और इनका कहना क्या है, उनको 2 साल हुए हैं और 2 साल के बाद भी उनको बच्चा नहीं हुआ है। स्पेशल मैं यहाँ पे कहता हूँ कुछ मिथ्स जो है फराजी, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो पर्सन इम्पोर्टेंट है, जिसको सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, या जिसको बच्चा नहीं हो रहा है वो इम्पोर्टेंट होता है। ये कतई रॉन्ग है, ये मिथ है। इसमें एक कहना चाहता हूँ, इम्पोर्टेंस ही यानी जब वो परफॉर्म कर पाता है, लेकिन परफॉर्मेंस होने के बाद 2 साल तक समझो उसे बच्चा नहीं हुआ तो इसे हम वंध्यत्व कहते हैं, या इसे मेल इनफर्टिलिटी कहते हैं। और ये केस मेल इनफर्टिलिटी के अंदर आती है। इनका कहना है कि काउंट में उनकी मोटिलिटी कम है। मैं पहले अपने दर्शकों को बता दूं नॉर्मल काउंट क्या होता है। 15 मिलियन से लेके 200 मिलियन तक का नॉर्मल स्पर्म काउंट रहता है। सिर्फ काउंट अपने लिए इतने ज़्यादा मायने नहीं रखता है, उसकी मोटिलिटी क्या है। उसकी मोटिलिटी फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव रहती है, स्लगिश मोटिलिटी है, या किसी कारणवश वो एबनॉर्मल फॉर्म्स है क्या। बहुत बार स्पर्म में कुछ पस सेल्स रहते हैं, कुछ इन्फेक्शन रहते हैं, ये सब चीज़ों की वजह से उसको इनफर्टिलिटी आ सकती है। इन्होंने स्पेशलिस्ट को दिखा के, एंड्रोलॉजिस्ट को दिखा के उसका ओपिनियन लेना चाहिए। और एक बात कहना चाहता हूँ, एक रिपोर्ट के ऊपर तुमने फाइनल डिसीजन नहीं लेना है। एक महीने के डिफरेंस से 2-3 रिपोर्ट करके उन्होंने उसका डेफिनेटली फाइनल क्या रिपोर्ट आता है वो देखना है, और सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके उसका हल करके डेफिनेटली उनको बच्चा हो सकता है। जी बिल्कुल सर। और एक सवाल है, सूरज है मुंबई से। सूरज, क्या सवाल है आपका? सर जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। सर, लिंग में कठोरता आने के बाद मुझे दर्द होता है और मुझे वो टेढ़ापन भी महसूस होता है, क्या करना चाहिए उसके लिए? अच्छा, आपकी उम्र बोलो क्या है? 29 सर। 29। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। अपने दर्शकों को मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत लोगों को लगता है कि इरेक्शन होने के बाद या कठोरता आने के बाद उसके अंदर पेन क्यों हो रहा है। फिर पेन एक ऐसा इम्पल्स रहता है, ये भी वन ऑफ द कॉज ऑफ सेक्सुअल डिस्फंक्शन हम इसे बोल सकते। तुम इमेजिन करो किसी भी तरह से उसकी स्किन है उसको क्रैक हो जाए, किसी भी तरह से वो रिट्रैक्ट न हो जाए, ऐसे वक्त तुम तुम्हारा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। और इनका एक कहना क्या है, उसके अंदर टेढ़ापन है, बेंड है। ऐसा क्यों होता है? हमारे साइंस में एक कंडीशन रहती है, एक कंडीशन के अंदर एक फाइब्रोसिस जो लिंग रहता है उसे कुछ माइक्रो इंजुरीज है, बहुत बार बहुत गलत तरीके से मास्टरबेशन किया जाता है, या बहुत बार पार्टनर की तरफ से जब क्रिया होती है वो रॉन्ग मेथड से हो गया और उसको कोई हिटिंग हो गया, वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है। और वहाँ पे एक प्लाक जिसको हम बोलते हैं पेरोनिस प्लाक, उसकी वजह से वहाँ सप्लाई नहीं जाता है, टेढ़ापन आता है। और इसके लिए बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार का गोली इसमें काम नहीं करता है। इसके लिए स्पेशली पीशॉट नाम का इंजेक्शन है जिसमें हम प्लेटलेट प्रोसेस करके उसके अंदर देते, और उससे भी नहीं हुआ तो उसको एक स्पेशल सर्जरी है, उसको हम एक्सरसाइज करके डर्मल ग्राफ्ट है उसके ऊपर डाल देते हैं। और फिर भी उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो पेनाइल इम्प्लांट तो सबसे भारी ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक कॉल है, ललित है अपने पास। अच्छा। पुणे से। ललित, क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ बोलिए। नमस्कार सर जी। नमस्कार, बोलिए। सर, जरा मुझे गंदी आदत लगी है, वो ऐसी लगी है कि मैं ब्लू फिल्म देखता हूँ। अच्छा, ब्लू फिल्म देखने की आदत लगी, और उसके कोई साइड इफेक्ट है क्या, और उससे छुटकारा कैसे पाए अपन? अच्छा, आपकी उम्र क्या है बोलिए? उम्र है अभी 28 साल। अच्छा, इनकी बात करेंगे। देखो, हम दर्शकों को कहना चाहते हैं, सेक्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, इसलिए हमने ये सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र ये मंच हमने शुरू किया है, जिसके अंदर साइंटिफिक मेथड से हर समस्या का हल हम यहाँ पे देने वाले हैं। ये बहुत कॉमन प्रश्न है फराज जी। बच्चे जब अडल्ट होते हैं, प्यूबर्टी जाती है, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, उसे एक अट्रैक्शन, एक तरह से इमोशंस डेवलप होना शुरू होते हैं, और उस वक्त उनको एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी रहता है। क्योंकि कुछ कारणवश हमारे फैमिली में हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें पिताजी है, माताजी है, बहन है, भाई है, एक दूसरे से बात नहीं करता।
बहुत बार तो ऐसा होता है, मैं देखा हूँ, शादी हो जाती है लड़की की तो उसकी कोई मौसी है या कोई उसकी फ्रेंड है, उसको कुछ भी उसको बोल देती है। वो पहले दिन आपको बहुत पेन होगा, दूसरे दिन आपको ये होगा, इससे वो डर जाती है। और मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, बहुत बार एक दूसरे को नज़दीक आना अलाउ नहीं करते और ये केसेस डाइवोर्स तक जाते हैं। लेकिन अभी इनका क्या कहना है, ब्लू फिल्म देखना या कितना देखना चाहिए, अच्छा है या बुरा है, कौन सी भी चीज़ जब लिमिट में रहती है तब उसे हम नॉर्मल कह सकते हैं। मैं एक चीज़ कहता हूँ, जब रिपीटेड देखने की आदत लगती है ना तो हमारा ब्रेन वो एक्शन लर्न करता है। और कभी भी इमेजिन करो, एक कैमरा है, मेरा रिटेक को कितनी बार भी ले सकते हैं। ऐसे केसेस में हमने उसे कॉपी ना करें, क्योंकि उसमें जो दिखाया जाता है, जो ड्यूरेशन है, जो साइज़ है, जो कुछ भी है, उसको पायरेट किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। सिर्फ हमने वो एक स्टिमुलेशन के लिए, एक थोड़ा सा वातावरण बदलने के लिए हम देख सकते हैं। और इनका कहना है कि इसके छुटकारा कैसे पाए, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक ही बात कहता हूँ, हमारी योगा है, प्राणायाम है, एक्सरसाइज है, बहुत बार बुक्स पढ़ना है, कुछ हॉबीज़ है, मैगजीन है, मूवीज़ देखो या कुछ स्पोर्ट्स है, उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। इससे आप धीरे धीरे दूर हो जाओगे और डेफिनेटली इसे तुम कंट्रोल कर पाओगे। और इससे कुछ नहीं हुआ तो हम सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट है, आपको अच्छी तरह से उसका गाइडेंस कर सकते हैं।